लो, मैं तो विजय के और निकट आ गई सुकीर्ति। इतनी सरलता से मैं आपको जीतने नहीं दूंगी, क्योंकि मेरी बारी अभी शेष है। देखा, पौ 12 आप लोगों से आगे हुई ना उर्मिला दीदी। पर सब मुझसे पीछे ही हो। हारने के लिए सच होना मानवी। जीत तो सकती है उर्मिला दीदी, किंतु केवल तभी जब सीता दीदी के पास है ठीक से ना गिरे। मैं तो हार गई और मैं जीत गई। देखा सीता दीदी, आप फिर से जानबूझ के हार गई ना। आप हमेशा यही करती है, गार की जैसी विदुषी को अपने ज्ञान से हरा देती हैं और अपनी बहनों के सामने हमेशा हार जाती हैं। क्योंकि तुम्हारी जीत मेरी जीत है, और अपनों से हारने में जो सुख मिलता है ना, वो 100 विजयों से भी अधिक है। पिताश्री, प्रणाम पिताश्री। दीर्घायु भव। मुझे सीता से कुछ एकांत में बात करनी है। सीता, मैं जानती हूँ पिताश्री कि आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। अपने पिता के मन की बात को सदैव कैसे समझ जाती है पुत्री? जिस पिता ने इतनी कठिनाइयां सहकर अपनी पुत्री को सारे आनंद दिए, वो अपने पिता के मन की दुविधा को कैसे नहीं समझेगी पिताश्री? पुत्री की आयु होने पर हर पिता के मुख पर चिंता रहती है, और साथ ही आपके मुख पर यह भी उलझन है कि क्या आपकी पुत्री इस विवाह के लिए सज है या नहीं। तो इस उलझन का हल क्या है पुत्री? जब उलझन ही नहीं है तो हल कैसा पिताश्री? मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि एक कन्या को अपना घर छोड़कर पराये घर में क्यों जाना होता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि एक स्त्री में ही इतनी शक्ति होती है कि वो अपना संसार छोड़कर एक नया संसार बना सके। अपने संस्कार, अपने आदर्श आने वाली पीढ़ी को दे सके जो उसने अपने पिता से पाए हैं। पिताश्री, संसार समझता है कि स्त्री का कोई एक घर नहीं होता। जहां जन्मी वो मायका, और जहां जाती है वो ससुराल। परंतु पिताश्री, मेरा मानना है कि कन्या सौभाग्यशाली होती है, क्योंकि उसके एक नहीं 2-2 घर होते हैं। जहां जन्म लेती है उनसे नाता जुड़ा रहता है, और जहां जाती है उन्हें भी अपना बना लेती है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं पुत्री, मैं तुम्हारे लिए सुयोग्य वर ढूंढूंगा, तुम्हारा स्वयंवर रखूंगा। मैं भारत के सबसे पराक्रमी, सबसे समृद्ध राजकुमारों को निमंत्रण भेजूंगा। किंतु पिताश्री, इस स्वयंवर में मैं अपना वर किस आधार पर चुनूंगी? किसके पास कितनी धन संपत्ति है ये देखकर, या किसकी सेनापति शक्तिशाली है इस चुनौती पर? पिताश्री, विवाह सेना संपत्ति से या राज्य से नहीं होता है ना? क्या इस स्वयंवर में मैं उस वर को चुन पाऊंगी जिसके साथ मैं जीवन के हर क्षण में प्रसन्न रहूंगी? तुमने तो एक उलझन से निकालकर दूसरी उलझन में डाल दिया पुत्री। माता,
कुछ अति महत्वपूर्ण होने वाला है। पिताश्री ने शीघ्र बुलाया है। हे महादेव, मेरी पुत्री सीता को जैसा वर चाहिए केवल आप ही दे सकते हैं। अब मुझे समझ में आया, 8 वर्ष की आयु में कदाचित सीता का आपका धनुष उठाना मेरे लिए संकेत था कि आप सीता के भविष्य का उत्तरदायित्व उठाएंगे। प्रभु, मैं सीता के स्वयंवर की घोषणा करना चाहता हूं। वर का चयन आपकी शक्ति और आपके न्याय का प्रतीक आपका महाधनुष पिनाक होगा। मैं अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर की घोषणा करता हूं। जो व्यक्ति महादेव का धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा साधेगा, वही व्यक्ति मेरी पुत्री सीता का वर होगा। जनक ने सीता के लिए वर ढूंढने का उत्तरदायित्व आप पर छोड़ दिया है प्रभु। सत्य तो यह है देवी कि मिथिला में अपने इस उत्तरदायित्व को निभाने का प्रबंध मैंने कई वर्ष पहले ही कर दिया था। कैसे, बताइए ना, कैसे ढूंढेंगे जनक राम को? जो सच्चे मन से राम को खोजना चाहें, राम तो उन्हें मिल ही जाते हैं। और वैसे भी संसार में ऐसा कौन है जो राम को खोजना नहीं चाहता। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। मैं कल भोर होने पर कह जा रहा हूं पिताश्री। आपकी अनुमति लेने आया हूं। और शत्रुघ्न, तुम कहां जाने के लिए सज्ज हो? पिताश्री, भरत भैया को मेरी आवश्यकता होगी और फिर मेरा भी मन है कि मैं मामा के देश का भ्रमण कराऊं। शत्रुघ्न का निर्णय अच्छा है पिताश्री। 1 से 2 सदा श्रेष्ठ होते हैं। यदि आपका मन हो तो मैं जाऊं पिताश्री।
चिंता ना करें पिताश्री, मैं हूं ना आपके पास। अनुमति है। तुमने 2 अंधों के जीवन का सहारा छीना है। तुम भी अपनी आंखों के तारे से दूर हो जाओगे। अपने धर्म रक्षक पुत्र के वियोग में तरस तरस कर मरोगे तुम। प्रणिपात ऋषिवर। आपके महाराज दशरथ कहाँ हैं? मुझे उनसे भेंट करनी है, शीघ्र, अतिशीघ्र। परंतु ऋषिवर, आपका परिचय? आर्य, आप इतनी रात्रि में क्या कर रहे हैं आर्य? अभ्यास। प्रयास कर रहा हूं कि अपने आप को युद्ध के लिए सज्ज रखूं। जानती हूँ आपका तेज और शौर्य ढल नहीं सकता आर्य, परंतु आयु ढलती है। अब राम का समय है। युद्ध अयोध्या को पुकारेगा तो उत्तर देने की बारी राम की है। वही तो कारण है, मैं राम से दूर नहीं रह सकता। भय कि कहीं भरत और शत्रुघ्न की भांति राम पुनः उससे दूर ना हो जाए। महाराज की जय हो। महाराज, इस समय कष्ट देने के लिए क्षमा चाहता हूं, पर ऋषि विश्वामित्र पधारे हैं। अयोध्या की भूमि पर आपके चरण पड़े, अयोध्या धन्य हुई। अपने चरण कमलों से इस भूमि को पावन करें ऋषिवर, पधारिए। ऋषिवर, मेरा पुत्र अभी अभी शिक्षा प्राप्त करके लौटा है, इसे आशीर्वाद दें। राजन, किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद देने से पूर्व उस व्यक्ति की पात्रता की जांच की जाती है। और फिर मैं यहां देने नहीं, लेने आया हूं। आज्ञा ऋषिवर। मारीच और सुबाहु 2 राक्षस हैं जो निरंतर मेरे यज्ञ में बाधा डालते रहते हैं। मृत पशुओं का रक्त और उनका मांस डालकर उसे अपवित्र करते रहते हैं। ऐसा नहीं है राजन कि मैं उनका संहार नहीं कर सकता, परंतु ब्रह्मर्षि होने के बाद मैंने शस्त्र त्याग दिए हैं, इसलिए। सुमंत, हम इसी क्षण ब्रह्म ऋषि के आश्रम की ओर प्रस्थान करेंगे। उन दोनों दंड राक्षसों का मैं स्वयं संहार करूंगा। ऋषिवर, ये मेरा वचन है, आपकी मांग अवश्य पूर्ण होगी। इस तुच्छ कार्य के लिए स्वयं अयोध्यापति वहां जाएं, ये तो उचित नहीं लग रहा है। मुझे न तो आपकी आवश्यकता है और ना ही आपकी सेना की। तो ऋषिवर,
और क्या दे सकता हूं? राम राम राम। राजन, आप अपने पुत्र के लिए आशीर्वाद चाहते थे और मैं सहायता। आप राम मुझे दे दीजिए, दोनों की इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। किंतु ऋषिवर, मेरा राम, वो तो बालक है अभी। तो यूं समझिए कि उस बालक के बड़े होने का समय आ गया। किंतु मेरे राम को तो युद्ध का अनुभव ही नहीं है ऋषिवर। राजन, अनुभव युद्ध करने से होता है, और फिर जो शिक्षा आदरणीय ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने उसे दी है, उसकी परीक्षा भी हो जाएगी। तो ऋषिवर, मैं राम को अपनी सेना में सम्मिलित कर लेता हूं, ये तो ठीक रहेगा ना? राजन, क्या मैंने अपनी बात स्पष्ट नहीं की? मुझे आप नहीं, राम चाहिए। ऐसा अनर्थ न करे ऋषिवर। राम तो अभी अभी लौटा है, इसका वियोग मेरे प्राण हर लेगा ऋषिवर, मेरे प्राण हर लेगा। रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि आप इन शब्दों को विस्मृत कर गए हैं राजन। प्राणों की इतनी ही चिंता है तो रघुकुल की वचनबद्धता का ढिंढोरा क्यों पीटते हैं अयोध्यापति? विश्वास नहीं होता कि आप महान राजा हरिश्चंद्र के वंशज हैं, जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया था अपने शब्दों का मान रखने के लिए। पहली बार अयोध्या ने निराश किया। महाराज दशरथ, आप तो अपनी रानियों और राजकुमारों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कीजिए, मेरा क्या है? मैं तो सहायता के लिए किसी दूसरे द्वार को खटखटा लूंगा, परंतु आज के बाद कभी मत कहिएगा प्राण जाए पर वचन न जाए। ऋषिवर, ठहरिए ब्रह्मर्षि। आप धर्मपरायणता के अवतार हैं, ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ है। आप किसी भी असुर को स्वयं दंडित करने में सक्षम हैं, किंतु ब्रह्मत्व का मान रखने और रघुकुल का मान बढ़ाने स्वयं अयोध्या आए हैं। आपके साथ चलना मेरा सौभाग्य होगा गुरुवर। केवल एक अनुरोध है, कल प्रातः तक प्रतीक्षा कीजिए, अयोध्या का स्वागत स्वीकारिए। ठीक है, कल प्रातः काल तक का समय है तुम्हारे पास। जैसे ही कल का सूर्योदय होगा, अयोध्या के मान का उदय होगा अथवा उसके तेज का अस्त होगा। आचार्य, पिताश्री, पिताश्री, प्रणाम गुरुदेव।
आपके यहां आने का कारण केवल यज्ञ की रक्षा करना नहीं था। इतना तो मैं समझ गया हूं ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, आप राम को परखने आए हैं। ब्रह्मर्षि, क्या आपको इतना भी अनुभव नहीं कि राम स्वयं नारायण है? अनुभव किया है ब्रह्मर्षि, परंतु सामने रखी धातु स्वर्ण होते हुए भी उसकी परख की जाती है। और आप तो भली भांति जानते हैं, नारायण समय समय पर अनेक अवतार लेते रहे। परशुराम स्वयं उनके एक अवतार हैं। हर अवतार का एक उद्देश्य होता है, जैसे इस अवतार का उद्देश्य मर्यादा की स्थापना है। परंतु रावण के अंत के लिए राम की पात्रता को जांचना मेरा कर्म है, और यदि वे नारायण के पूर्णावतार हैं तो उन्हें उनकी यात्रा के लिए मार्ग प्रशस्त करना मेरा कर्म है। आप क्रोधित हो गए? ब्रह्मर्षि, मैं आपसे क्रोधित नहीं हूं, मैं उस विघ्न से क्रोधित हूं जो राजा दशरथ ने खड़ा किया था।